हेलो फ्रेंड, नमस्ते। कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक होंगे फ्रेंड, और मैं भी ठीक हूँ। और मैंने और फ्रेंड मैंने कपड़ा धोना शुरू कर दिया है नवरात्रि के लिए। और गणपति को जाए हुए आज छठवां दिन हो गया है। तो मेरी तबीयत खराब हो गई थी फ्रेंड, तो मैं इस वजह से नहीं कर पाई थी, अपनी डेकोरेशन नहीं हटाई थी मैंने गणपति की तबीयत खराब होने की वजह से। तो आज मैं वही हटाऊंगी फ्रेंड, और नवरात्रि की तैयारी शुरू हो गई है मेरी। तो मैंने कपड़े धोकर डाल दिए हैं सुबह सुबह सबसे पहले, और सारे काम भी कर लिए हैं अपने घर के, और बच्चों को भी। आरब मेरा चला गया है स्कूल के लिए, और परी की मेरी की आज छुट्टी है ट्यूशन की, इसी वजह से मेरी परी घर पे ही है। तो मैं सारे काम करके और कपड़े भी जब कोई सूखते काम रहेंगे। करती हूँ एक्स्ट्रा, तो अपने सारे काम पहले ही ख़त्म कर लेती हूँ, खाना बनाना और नाश्ता वगैरह। तो और कपड़े भी धो दिए हैं, सारा काम फिनिश हो चुका है मेरा घर का। तो अब करूँगी मैं अपना डेकोरेशन हटाने का ही काम फ्रेंड। ये परी को जाना है स्कूल, तो जब तक मैंने बहुत सारे कपड़े धो दिए हैं। और मेरी गणपति की डेकोरेशन बाकी थी फ्रेंड। मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी गणपति के बाद ही, तो 5 दिन मैंने हाथ नहीं लगाया था पूजा पाठ को कुछ भी। तो इस वजह से सारी जो सामान मैंने उसी दिन हटा दिया था, वही सिर्फ मेरा साइड में रखा है सब कुछ, और डेकोरेशन ऐसी की ऐसी बाकी है। तो आज मैं वही हटाऊंगी। और मैंने बहुत सारे कपड़े भी धो दिए हैं, और साफ़ सफाई चालू है मेरी नवरात्रि की। तो जब तक मैंने बहुत सारे कपड़े धोए हैं, और आरब भी चला गया है मेरा, और काम हो चुका है मेरा। और मैंने खाने की भी तैयारी कर दी है, सब्जी बना दी है, और नाश्ता भी हो चुका है हमारा। तो मैं करूँगी अपनी साफ़ सफाई डेकोरेशन का काम, और वो हटाना है सारी डेकोरेशन। और फिर जब तक कर लूँगी मैं, फिर परी को रेडी करना है। मेरी परी जाएगी 11:30 बजे। कितने बजे का स्कूल है परी? 11:30। अच्छा, कै बजे आएगी तेरी पर? 11:30 बजे। हाँ, स्कूल कितने बजे का? 11:30। अरे बहन आएगी 11 बजे, तो 11:30 बजे। स्कूल कितने बजे का है आपका? 12। हाँ, मेरी परी का स्कूल है 12 बजे का। और बहन आएगी 11:30 बजे। तो जब तक मैं अपनी डेकोरेशन का सारा सामान हटा लेती हूँ फ्रेंड। और सारा सामान मैंने बहुत सारा इधर उठा दिया के रख दिया था फ्रेंड पूजा का। देखो ऐसे कि ऐसे पड़ा है मेरा सारा सामान 5 दिन से। और आज छठवां दिन है, तो मैं आज कर रही हूँ अपनी साफ़ सफाई सारी। और पूरी डेकोरेशन भी ऐसे की ऐसे ही पड़ी है मेरी। तो मैं सारा सामान हटा लेती हूँ फ्रेंड। और फिर मुझे इस बक्से से कपड़े भी निकालने हैं धोने के लिए, तो हम लग जाती हूँ अपने काम पर। और सारी डेकोरेशन बाकी है मेरी। और फ्रेंड मैं हाथ नहीं लगाती हूँ, और मंदिर वाले रूम में भी नहीं आती हूँ। 5 दिन तक मेरे हस्बैंड ही पूजा करते हैं, और मैं छठवें दिन ही आती हूँ मंदिर वाले रूम में। तो मैं अब सारा सामान हटा लूँगी अपना डेकोरेशन का। और ये फ्लावर मैं अपनी मम्मी के यहाँ से ही लाई थी। और तो सारी पहले लाइटिंग हटाऊंगी। और फ्रेंड मैंने 2 लाइटिंग लगाई थी, और जो ऑनलाइन मंगाई थी वो तो मेरी 2 दिन ही चली थी, वो बहुत जल्दी ख़राब भी हो गई थी। तो ये मेरी जो पहले की थी डेकोरेशन की गणपति की ही, वो ही फिर लाइट चली थी। तो मैं सारे अपने हटा लूँगी सारे सामान को। और ये सारा जो मेरी नेट और ये सारी डेकोरेशन है, मैंने यहाँ ऑनलाइन मंगाई थी नेट को तो। और ये सारे जो लटकन वगैरह हैं वो मैंने यहीं से लिए थे अपने डेकोरेशन के लिए। और ये जो फ्लावर हैं जो मैंने वहाँ से लिए हैं अपनी मम्मी के यहाँ से फ्रेंड। तो सारा सामान मैंने हटा दिया है, और अच्छे से रख लूँगी। फिर मुझे माता रानी की भी तैयारी करनी रहती है, और मैं माता रानी की चौकी भी बिठाती हूँ फ्रेंड, तो उसके लिए भी लगेंगी। तो अभी मैं उठा के रख दूँगी ऐसे ही सारी चीज़ों को। तो अच्छे से मैं पहले लाइटिंग को भी रख दूँगी। और ये बेल भी मंगाई थी ऑनलाइन ही मैंने, तो वो नेट के साथ ही आई है, तो इसको भी मैं अच्छे से रख दूँगी। और ये बहुत अच्छी लगी है मुझे, बिल्कुल जैसी देखी थी वैसे ही आई है फ्रेंड। तो मैं इसको ही और नेट को देख के ही बहुत अच्छा लगा था। और उसकी लाइटिंग भी थी उसके साथ, पर वो लाइट बहुत जल्दी ख़राब हो गई फ्रेंड। पर ये दोनों चीज़ बहुत अच्छी हैं। तो इस तरह ही मैं सारा सामान हटा देती हूँ। और ये लटकन मैंने खुद ही बनाए थे सारे।
जो मैं अभी रख रही हूँ इनको पिछली बार ही बनाए थे मैंने। तो मैं अपने सारे पॉट वगैरह सब कुछ हटा दूंगी फ्रेंड। मैं सारी चीज़ों को अच्छे से रख देती हूँ घड़ी करके और इनके बॉक्स में रखती हूँ, मगर अभी मैं ऐसे ही रख दूँगी। मुझे कुछ दिन बाद ही माता रानी के लिए लगेंगी, उनका भी मैं हर बार ही चौकी बिठाती हूँ तो उनकी भी डेकोरेशन करती हूँ फ्रेंड। तो इसके लिए मैं यहीं टेबल में, इसमें मेरे में जगह है तो इसमें ही डाल दूँगी मैं अभी सारी चीज़। और ये देखो मेरी परी मेरी बहुत मदद कर रही थी, और जब घर पर रहती है तो इसका ऐसे ही चालू रहता है और बहुत बात भी बनाती है मेरी परी। तो और ये पॉट भी मैं अपनी मम्मी के यहाँ से लाई थी फ्रेंड सारे। जो मैं मम्मी के यहाँ जाती हूँ कभी जो चीज़ मुझे अच्छी लग जाती है तो लेके आती हूँ। तो मैं सारा पूजा का सामान अभी इधर ही रख दूँगी डेकोरेशन का, मुझे माता रानी की चौकी में भी काम आएगा। तो इसी तरह मैं अपनी हर साल ही माता रानी भी बिठाती हूँ फ्रेंड, और आगे आपको दिखाऊंगी। मगर अब के मुझे लग रहा है जो तो ज़रूर जलाऊंगी मैं, मुझे जाना पड़ सकता है अपनी ससुराल मेरे देवर की एंगेजमेंट में। अभी तो देखो रख रहे हैं, उनका रिश्ता हो चुका है तो अभी बातें चालू हैं। अगर पक्का हो जाएगा तो मैं जाऊंगी, 6 तारीख का सुनने में आ रहा है फ्रेंड। तो जब तक मैं अपने सारे मंदिर को भी साफ़ कर रही हूँ, साथ साथ वो मेरा मंदिर भी फिर मैं अच्छे से ही साफ़ कर देती हूँ सारे मंदिर को भी। तो सारे मेरी परी हेल्प कर रही थी मेरी सारा सामान रखने में। जो बर्तन वगैरह थे मैंने रखवाए हैं किचन में परी से, और मैंने मंदिर को भी साफ़ कर दिया है फ्रेंड। और सारा सामान अभी मैंने इधर ही रख लिया है टेबल पर, क्योंकि अभी मुझे परी को भी छोड़ना है और इसकी भी तैयारी करनी पड़ेगी। इस वजह से अच्छे से बाद में सेट करूँगी अपना सारा सामान। और मुझे कपड़े धोने नवरात्रि के लिए, तो मैं इसमें से बॉक्स में से कपड़े निकाल लूँगी सारे, जो गरम कपड़े हैं मेरे, कंबल वगैरह। नवरात्रि की सफाई करती हूँ तो सारा कुछ साफ़ करती हूँ अच्छे से, और यहाँ ऐसे ही चालू रहता है सबका ही। और ये देखो फ्रेंड मेरी परी को ऐसे लगता है मैं भी मम्मी के साथ सारे काम करती रहूं। तो मैं जैसे ही पोछा लेके आई थी तो मेरी परी लगी थी लगाने के लिए। तो मैं सारे में लगा लूँगी फ्रेंड अच्छे से पोछा। और मैं 5 दिन नहीं आती हूँ तो अच्छे से ही झाड़ू पोछा करना पड़ता है। वैसे करते हैं नहीं है मेरे हस्बैंड, ज़्यादा पूजा ज़रूर करते हैं झाड़ू लगाने के बाद, कभी कभी पोछा लगा देते हैं इसी रूम में बोलती हूँ तो, मगर इतना नहीं होता है उनसे। मैं ही अच्छे से साफ़ करके 5वें दिन फिर 6वें दिन पूजा करती हूँ, पूरा मंदिर साफ़ करके अच्छे से। और तो मैंने पूरे घर में पोछा भी लगा लिया है फ्रेंड। और ये देखो मेरी परी का तैयारी चल रही थी, नहा लिया है परी ने, सुबह ही नहा लिया था अपने पापा के साथ ट्यूशन के लिए। मगर ट्यूशन वाली टीचर का फ़ोन आया था, उनको कहीं जाना था, इस वजह से आज ट्यूशन की छुट्टी कर दी थी। और मेरा सारा पोछा लग चुका है। तो मैं, ये मेरी किचन की बालकोनी है छोटी सी, तो इसको भी मुझे साफ़ करना है। और इसे मैं डेली ही पानी से ही धो के साफ़ कर देती हूँ। इसमें इधर से धूल मिट्टी वगैरह ज़्यादा आती है फ्रेंड, तो ये रोज डेली ही मुझे पानी से ही साफ़ करनी पड़ती है। और ये मेरा वाइपर टूट गया है और इसका डंडा सही है पर अच्छे से लगने में नहीं आ रहा है, तो मुझे दूसरा लेके आना है। तो पोछा भी लगा दिया है मैंने और बहुत अच्छे से साफ़ सफाई हो चुकी है मेरी। और फ्रेंड मेरे जो पूजा के बर्तन हैं मैं इनको साफ़ करूँगी, फिर मुझे पूजा भी करनी है, फिर जाऊँगी अपनी परी को छोड़ने के लिए। और जो बाद बाकी काम रह जाएंगे मैं परी को छोड़ने के बाद ही करूँगी। तो मैं जो पूजा के मेन बर्तन हैं पहले उनको ही धो लेती हूँ, फिर उन्हें आने के बाद धोऊँगी। परी का भी टाइम होने वाला है, मेरी का परी जाएगी स्कूल। तो मैंने जो मंदिर में लगे थे उनको ही धोया है अभी। और मेरे जो बालकोनी में फूल हैं फ्रेंड, मैं उनको डेली ही चढ़ाती हूँ। तो बहुत सारे हो जाते हैं, कभी किसी किसी दिन कम निकलते हैं, किसी दिन ज़्यादा फूल आते हैं। तो मैं कभी टाइम नहीं रहता ज़्यादा तो मैं बाहर से नहीं ला पाती हूँ, तो मैं अपनी बालकोनी से ही चढ़ा देती हूँ फूल तोड़कर। ये देखो
अलग ही कलर का मेरा गुड़हल का है, और इधर रेड वाले भी लगा रखे हैं मैंने, और ये आसानी से कटिंग से लग जाते हैं यहाँ गुड़हल का प्लांट। तो मैंने बहुत सारी कटिंग लगा ली हैं। मेरा गुड़हल का मर गया था फ्रेंड, आपने देखा होगा, मैंने बहुत बड़ा था मेरा, बहुत सारे फूल आते थे। तो मैं पूजा करने लग गई थी, तो मेरी परी भी बहुत पूजा करती है मेरे साथ, इसको भी मेरे जैसा ही शौक लग जाएगा आगे। तो जैसे ही मैं पूजा करती हूँ वो भी पूजा करना शुरू कर देती है, और जब पता चल जाए मेरी परी को मम्मी पूजा कर रही है तो ज़रूर आती है मेरे पास। तो उसके बाद मैंने फ्रेंड अपनी परी को छोड़ दिया था, और जो मेरे कपड़े भी थे वो भी सूख गए थे कपड़े, तो मैंने साथ साथ उनको भी, जब मैं परी को छोड़ के आई थी फ्रेंड, तो मैंने कपड़े भी निकाल लिए हैं। और हम सबको ऐसे ही सारा काम करना पड़ता है, मुझे टाइम का बहुत टाइम समय से ही चलना पड़ता है सुबह से, और मुझे परी को और आरव को लाने तक, और उस बीच मुझे सारे काम भी रहते हैं, तो अपने काम के साथ साथ घड़ी का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो मैंने सारे कपड़ों की घड़ी कर लिए हैं और अच्छे से जमा लिए हैं, और परी के आरव के अलग अलग सबके रख दिए हैं मैंने अपनी अलमारी में अच्छे से। तो इसी बीच मेरे हस्बैंड भी आ चुके थे, तो ये एप्पल लेके आए, तो मैंने इनको भी धो के रख दिया है। और ये जो मेरे बर्तन हैं मैं इनको धोऊंगी। फिर उसके बाद फ्रेंड मुझे अपने जो मेरी शादी में जो बर्तन दिए थे मेरे पापा ने, और मैं पूजा के लिए लेके आई हूँ, पीतल वाले बर्तन थे, अब के गई थी अपनी ससुराल जब, और जो पूजा के लिए अच्छे रहेंगे, मुझे पानी वगैरह में अच्छा और खाना भोग लगाने में काम आएंगे, तो मैंने वही बर्तन वॉश करने के लिए निकाल लिए हैं। जब से मैं मम्मी के यहाँ से आई हूँ मुझे टाइम ही नहीं मिला फ्रेंड, तो आज मैं इनको भी अच्छे से धो लूँगी। तो इनको पहले अच्छे से पानी से भिगो लेती हूँ मैं, और थोड़ी देर में भाई पाउडर आता है, ये बहुत सारे आते हैं लिक्विड वगैरह भी इन बर्तनों को साफ़ करने के लिए, मगर मेरे पास इस टाइम ये भैया पाउडर ही है, तो इसको ही थोड़ी देर लगा के छोड़ दूँगी मैं। फिर बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, इससे एकदम शाइनिंग आ जाती है और बहुत अच्छे लगते हैं। मैं इसे को ही ज़्यादा यूज करती हूँ डेली में। और ये देखो बहुत दिन से रखे हैं तो बहुत दाग भी पड़ गए थे इन पर, तो मैंने अच्छे से ही साफ़ कर लिया है इनको। और देखो कैसे चमकने लगे हैं मेरे सारे बर्तन फ्रेंड, देखो कितने अच्छे से धो गए हैं। 2 गिलास हैं, कटोरी वगैरह ये ले आई थी मैं अपनी ससुराल से मेरे बर्तन में से ही। तो सारे में अच्छे से इनको धोने के बाद अच्छे कॉटन के कपड़े से पोंछना पड़ता है, नहीं तो इनके तुरंत ही दाग लग जाते हैं फ्रेंड। तो मैं इससे ही साफ़ करती हूँ। तो सारे बर्तन मेरे साफ़ हो गए थे। तो मैंने ये मम्मी के यहाँ से ही लाई थी, ये बूरा बोलते हैं, पिसी हुई चीनी, तो वही है, मेरी मम्मी ने ही दिया था मुझे। और ये दाल भी लेके आई थी, तो मुझे इसका बेसन बनवाना है, तो मैं बेसन के लड्डू बनाऊंगी फ्रेंड, इस वजह से सुखा दिया था मैंने इसको। तो मेरा शाम तक का काम पूरा दिन कहाँ चला गया पता ही नहीं चला फ्रेंड, सुबह से शाम हो गई है। तो मैंने 5 बजे थे, मेरे हस्बैंड आने का टाइम भी हो गया था, तो मैंने चाय चढ़ा दी है और साथ साथ में सब्जी भी बनाऊंगी फ्रेंड। शाम के 5 बज चुके हैं और ये मेरी चाय भी निकल गई है, देखो बन गई, रेडी हो गई है चाय। तो मैं अपनी सब्जी बना दूंगी, उसके बाद हम पियेंगे चाय फ्रेंड। और सुबह से शाम हो गई, मुझे सुबह से लगी थी काम में, बहुत सारे काम हो जाते हैं, पूरा दिन बहुत बिजी रहना पड़ता है मुझे। और सबसे ज़्यादा मेरे बच्चों का काम हो जाता है फ्रेंड, टाइम से उनको लेने जाना पड़ता है, 3-4 चक्कर लग जाते हैं और शाम तक मेरे 8 चक्कर लगते हैं। 2 बार मुझे ट्यूशन से छोड़ना पड़ता है, फिर लेके आती हूँ, और मुझे वैन के पास भी छोड़ना पड़ता है। दोनों बच्चों को अलग अलग होने की वजह से मुझे ना टाइम की बहुत कमी हो गई है फ्रेंड। और फिर ब्लॉग भी एडिट वगैरह करना पड़ता है, तो पूरा दिन मेरा कहाँ जाता है मुझे खुद ही नहीं पता चलता। और बहुत बाकी काम मेरे छूट भी जाते हैं, तो दूसरे दिन करती हूँ। और हम पियेंगे फ्रेंड चाय, चाय भी रेडी हो चुकी है मेरी।
और सब्जी भी चढ़ा दी है मैंने, सब्जी भी बन जाएगी और पनीर की सब्जी बनाई है। तो मैं पीऊँगी फ्रेंड अब चाय, और आप भी पीजिए चाय। और फ्रेंड मेरा वीडियो यहीं तक है, आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करना।